अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज के टॉप ट्रेंड्स पर। अजीम नाम अजीम खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल। यूनुस खान 10,000 रन के क्लब में शामिल होने वाले पहले पाकिस्तानी, छठे एशियाई और दुनिया के 13वें खिलाड़ी बन गए। हैशटैग फर्स्ट पाकिस्तानी ट्रेंडिंग में सबसे आगे। कौम को 2009 में T20 वर्ल्ड कप का तोहफा भी दिया। हैशटैग यूनुस 10,000 हॉट ट्रेंड बन गया। और पीपल्स पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा में एंट्री। मर्दान में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ और इमरान खान को तो तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन मशाल खान की बात करना ही भूल गए। हैशटैग केपी भुट्टो का टॉप ट्रेंड्स में शामिल। नाज़रीन, यूनुस खान टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन का संगे मील उबूर करने वाले पहले पाकिस्तानी, छठे एशियाई और दुनिया के 13वें खिलाड़ी बन गए हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान की पहली इनिंग्स के दौरान यूनुस खान जब मैदान में आए तो वो 10,000 रन से 23 रन की दूरी पर थे। यूनुस ने चौका लगाया और चौका लगाकर अपने 116वें मैच में 10,000 रन का संगे मील उबूर किया। इससे कबल कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी ये एजाज हासिल न कर सका। यूनुस खान, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, संगकारा और महिला जयवर्धने के बाद ये एजाज हासिल करने वाले छठे एशियाई खिलाड़ी हैं। उनसे कबल भारत और ऑस्ट्रेलिया के 3-3, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के 2-2 खिलाड़ी, जबकि जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के एक खिलाड़ी भी 10,000 या इससे ज्यादा रन बना चुके हैं। यूनुस खान के बारे में कौन क्या कह रहा है, क्या ट्वीट्स कर रहा है, हैशटैग फर्स्ट पाकिस्तानी के ट्वीट शामिल करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल आईडी से पहला ट्वीट है जिसमें लिखा गया है कि गैर मामूली कामयाबी नाकाबिल यकीन बल्लेबाज की जानिब से पहला पाकिस्तानी जिसने 10,000 रन मुकम्मल किए। क्रिकेटिंग लेजेंड इमरान खान ने अपने ट्वीट में यूनुस खान को टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन मुकम्मल करने पर मुबारकबाद देते हुए लिखा कि वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये एजाज हासिल किया है। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद देते हुए लिखा कि 10,000 रन मुकम्मल करना लायक तहसीन है। वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया और इस पर इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। विमेन क्रिकेटर सैयदा नैन आब्दी ने 10,000 टेस्ट रन क्लब में शमूलियत पर यूनुस खान को मुबारकबाद दी और लिखा कि पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये संगे मील उबूर किया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग ने ट्वीट में लिखा कि दुनिया के 13वें और पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी यूनुस खान जिन्होंने 10,000 रन का संगे मील उबूर किया। मुबारक हो यूनुस खान। मिर्जा इकबाल बेग से प्रोग्राम में हम आगे चलकर बात भी करेंगे। एंकर शाजेब खानजादा ने अपने ट्वीट में यूनुस खान को अजीम खिलाड़ी करार दिया और लिखा कि पहले पाकिस्तानी जिन्होंने 10,000 रन मुकम्मल किए, निहायत शानदार खिलाड़ी हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैजान लाखानी ने लिखा है कि पहले पाकिस्तानी, छठे एशियाई और दुनिया के 13वें खिलाड़ी हैं यूनुस खान जिन्होंने 10,000 रन मुकम्मल कर लिए और अजीम खिलाड़ियों की लिस्ट में वो शामिल हो गए। वलीद खान लिखते हैं कि 13 गैर मुल्की खिलाड़ियों में पहले पाकिस्तानी यूनुस खान ने 10,000 रन का संगे मील उबूर कर लिया। पाकिस्तानी होने पर फख्र है। वलीद ने यूनुस खान को रोल मॉडल, लेजेंड क्रिकेटर करार दिया। रजा मेहदी लिखते हैं कि यूनुस खान ने पहले पाकिस्तानी, छठे एशियाई और दुनिया के 13वें खिलाड़ी होकर अपने आप को एक अजीम खिलाड़ी साबित किया और टेस्ट क्रिकेट में अपने 10,000 रन मुकम्मल किए। साथ ही उन्होंने सेलिब्रेशन मोमेंट का क्लिप भी शेयर किया। जब यूनुस ने 10,000 रन मुकम्मल किए तो कैसे उसको सेलिब्रेट किया, आपको एक क्लिप दिखाते हैं। को यूनुस खान ने शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया। कुछ और ट्वीट शामिल करते हैं। मोहम्मद नफील जकी ने लिखा है कि यूनुस खान एक शानदार खिलाड़ी हैं, वाटरमैन, वाटर प्लेयर और यूनुस खान की तारीफ इन्होंने की है और द किंग खान यूनुस खान को करार दिया है। एक आखिरी ट्वीट शामिल करते हैं जिसमें जवाद यूसुफानी लिखते हैं कि T20 वर्ल्ड कप जिताया और फिर 10,000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी भी बन गए। 2 मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में आला तरीन कामयाबियां यूनुस खान के हिस्से में आई। इस हैशटैग फर्स्ट पाकिस्तानी पर ट्वीट तो आपने देखे। इसी बारे में अब कुछ मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर फैसल इकबाल। फैसल, बताइएगा क्या फीलिंग आती है जब इतना बड़ा संगे मील कोई खिलाड़ी उबूर करता है, एक अजीम खिलाड़ी शामिल हो जाता है। यूनुस ने जो संगे मील उबूर किया, क्या सोच होगी उनकी, क्या सोच रहे होंगे वो? देखिए जी, सबसे पहले तो यूनुस भाई को बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त संगे मील अबूर किया जो हमारी क्रिकेट हिस्ट्री में मेरे ख्याल में जावेद मियां साहब के बाद पहले पाकिस्तानी बने जो हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, 10,000 रन का माइलस्टोन अचीव किया है। और दूसरी, मैं अपनी खुशकिस्मती ये समझता हूँ कि यूनुस भाई के साथ मेरा बहुत वक्त साथ गुजरा है पाकिस्तान टीम के अंदर, प्लेइंग टेस्ट मैचेस खेलते हुए भी, वनडे खेलते हुए भी और दूसरी सारी क्रिकेट खेलते हुए भी। तो एक अच्छी यादें उनके साथ और खुशकिस्मत समझता हूँ कि बहुत सारी उनकी बड़ी इनिंगों में मेरा हिस्सा रहा है। स्पेशली जो 300 रन की इनिंग उनकी कराची में अगेंस्ट श्रीलंका थी, तो एक अच्छी पार्टनरशिप मेरी 100+ रन की उनके साथ लगी थी। तो बहुत सारी यादें हैं कि आदमी अगर बोलना शुरू करे तो मेरे ख्याल में हम जैसे लड़कों को तो वो दिन पे दिन गुजर जाए उनके बारे में।
फैसल, यूनुस खान तो इस सीरीज के बाद चले ही जाएंगे, बल्कि मिसबा की भी आखिरी सीरीज है। इन दोनों सीनियर बैट्समैन के बाद अब टीम में खला पैदा हो जाएगा। उस खला को कैसे पुर किया जा सकता है? किसका कमबैक हो सकता है? आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि किसी के जाने के बाद कोई चीज़ रुक जाती है या कुछ। क्रिकेट चलती रहती है, प्लेयर्स आते हैं, प्लेयर्स जाते रहते हैं। और मैं खुद पाकिस्तान टीम के अंदर इतने सालों से एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर खेलता रहा हूँ। इन सारे प्लेयर्स की मौजूदगी में हमें अपनी जगह को सीमेंट करने के लिए मुश्किल होती थी। तो उसको यही बात होती थी कि जी जगह जब स्लॉट खुलेगा तो फिर ये लड़के जो बेंच पे वेट कर रहे हैं उनको प्रॉपर चांस मिलेगा। तो मेरे ख्याल में हम लोगों ने भी अपनी हिम्मत नहीं हारी है और अपनी मेहनत लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह एज ए सीनियर प्लेयर तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिस चीज़ का मैंने वेट किया है, जिस चीज़ के लिए अपना टाइम लगाया है और अभी तक उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो होपफुली इंशाल्लाह ताला सब्र का फल मुझे जरूर मीठा मिलेगा। तो फैसल, हम आपको ये तो उम्मीद करते हैं कि ज़ाहिर है आप भी टीम में वापस आएं, अच्छा परफॉर्म करें। आपके अलावा मिडिल ऑर्डर में और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस पोजीशन में इस वक्त हैं कि वो वापस आ सकें और अच्छा परफॉर्म कर सकें टीम के लिए? पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बहुत सारे प्लेयर हैं जो इस वक्त खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। मैं एक दो का किसी का नाम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि बहुत ऑकवर्ड हो जाता है अगर प्लेयर खेलते हुए। डेफिनेटली जो प्लेयर्स बेंच पे रहे हैं इतने सालों में, ए टीम में खेलते रहे हैं और आगे पीछे पाकिस्तान टीम का पार्ट रहे हैं या ए टीम का पार्ट रहे हैं, डेफिनेटली उन सबको उस स्लॉट के ऊपर मौका मिलना चाहिए। और डोमेस्टिक क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा काउंट होती है। आई एम श्योर कि उनकी उस परफॉर्मेंस को देखते हुए जो जरूर उन सबको मौका मिलेगा। अच्छा फैसल, एज अ प्लेयर यूनुस खान को अब रिटायरमेंट के फैसले पर कायम रहना चाहिए या पब्लिक डिमांड या गवर्नमेंट की डिमांड पर वापस आ जाना चाहिए? चूंकि पिछले 2 दिनों में एक कंट्रोवर्सी भी देखी गई कि यूनुस खान ने रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लिया, रिटायर हो गए, फिर उनको एक वीडियो क्लिप जारी करना पड़ा कंफर्मेशन के लिए। देखें, ये तो एक पर्सनल डिसीजन होता है किसी भी प्लेयर का, आना नहीं आना, खेलना नहीं खेलना, हर आदमी की अपनी नेचर होती है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। तो आई थिंक यूनुस भाई की वीडियो आने के बाद जो है ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। उन्होंने बड़ा वाज़ेह एक तौर पे जवाब दे दिया कि जी वो शायद आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में उनकी सर्विसेज जितनी रही हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और नेक्स्ट आने वाले प्लेयरों को या जो भी लड़के हैं उनको बैक करना चाहिए कि वो आए। और तो फैसल, यूनुस के साथ साथ मिसबाह-उल-हक की भी आखिरी सीरीज है। अब अगला टेस्ट कप्तान कौन हो सकता है? क्या सरफराज को ही दीगर 2 फॉर्मेट्स के साथ इसकी कप्तानी दी जाए या किसी और को आप सजेस्ट करेंगे? देखें, ये बड़ी लंबी डिबेट है कि आया सरफराज को तीनों फॉर्मेट देना चाहिए, आया टेस्ट के लिए जो है किसी और प्लेयर को देखना चाहिए। मेरे ख्याल में मेरी पहली तो ऑब्जर्वेशन ये है कि सरफराज को एक मौका देना चाहिए। अगर तो वो सेट हो जाता है और हर तरीके से तीनों फॉर्मेट में लीड करने के लिए मतलब कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक करता है तो लेट हिम कंटिन्यू, में भी वो एक अच्छी टीम बना सके तीनों फॉर्मेट में। और अगर वो किसी फॉर्मेट में स्ट्रगल करता है स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में असद शफीक जो है वो हमेशा से एक ऑप्शन रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर कप्तानी करने का। और अभी से नहीं, मतलब इवन अजहर अली के बनने से पहले मैं उस वक्त यही बात करता था कि मिसबाह को पुश करना चाहिए असद को एज अ वाइस कैप्टन। ठीक है फैसल, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। #फर्स्ट-पाकिस्तान फैसल इकबाल की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे अपने अगले #यूनुस 10,000 की। देखते रहिए पाकिस्तान नेट 7। वेलकम बैक टू पाकिस्तान नेट 7। बात हो रही है यूनुस खान की। यूनुस खान ने 17 साल करियर में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। 116 टेस्ट मैचेस में 10,000 रन का संगे मील उबूर करने के साथ साथ यूनुस खान ने कई तारीख साज रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर रखे हैं। उन्हें 11 मुमालिक में सेंचुरीज बनाने का एजाज भी हासिल है। यूनुस खान चौथी इनिंग में 5 सेंचुरीज बनाकर चौथी इनिंग्स के रिकॉर्ड सेंचुरी मेकर भी हैं। यही नहीं, टेस्ट में तमाम इनिंग्स में उनका औसत भी 50 से जायद है, जो एक मुनफरिद रिकॉर्ड है। यूनुस खान ने 2009 में कौम को T20 वर्ल्ड कप का तोहफा भी दिया। #यूनुस 10,000 के ट्वीट्स कुछ शामिल कर लेते हैं। क्रिकेट लेजेंड वसीम अकरम का पहला ट्वीट है, जिन्होंने अपने ट्वीट में यूनुस खान को 10,000 रन मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी और यूनुस खान के हमरा ली गई एक तस्वीर को भी अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया है। वसीम अकरम के बाद टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद ने लिखा है कि मुबारक हो यूनुस खान भाई, बैट्समैन के तौर पर अजीम कामयाबी के लिए। साथ ही उन्होंने यूनुस खान को पाकिस्तान का हकीकी एम्बेसडर भी करार दिया। विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल लिखते हैं कि मुबारक हो यूनुस भाई, 10,000 रन का संगे मील उबूर करना पूरी कौम के लिए हकीकी फख्र का लम्हा है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल लिखते हैं कि जाती तौर पर यूनुस खान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन का संगे मील उबूर करने पर। इसके बाद PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने लिखा है कि मर्दान का काबिल फख्र बेटा
हमें आप पर फख्र है। यूनुस खान मर्दान से ताल्लुक रखने पर वो फख्र महसूस कर रहे हैं। इसके बाद ओएस तौहीदी लिखते हैं कि ग्रेट अचीवमेंट फॉर ग्रेट क्रिकेटर, मुबारक हो यूनुस खान टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन मुकम्मल करने पर। नदीम मलिक ने भी यूनुस खान को मुबारकबाद देते हुए ट्वीट में सेलिब्रेशन मोमेंट्स की कुछ तस्वीर शेयर की हैं जिस वक्त सेलिब्रेट किया जा रहा है। अजमल जामी ने अपने ट्वीट में यूनुस खान को लेजेंड करार दिया और यूनुस खान के रिकॉर्ड से मुतालिक एक तस्वीर को अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया। अरसलान सादिक ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यूनुस खान ने 10,000 रन मुकम्मल कर लिए। वो दुनिया के 13वें बल्लेबाज हैं जिन्होंने ये संगे मील अबूर किया है। एक आखिरी ट्वीट शामिल करते हैं जो है शाहिद का, और इन्होंने अपने ट्वीट में यूनुस खान के अनोखे रिकॉर्ड के बारे में बताते हुए तस्वीर शेयर की है। यूनुस खान टेस्ट की चारों इनिंग्स में 50 की एवरेज रखते हैं और एक चार्ट भी इन्होंने शेयर किया। इस चार्ट में दीगर अजीम खिलाड़ियों की एवरेजेस भी दिखाई गई हैं। हैशटैग यूनुस 10,000 पर ये ट्वीट्स तो आपने देखे। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब से। मिर्जा साहब, पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा एजाज है, यूनुस खान अब उस क्लब में शामिल हो गए जिसमें इनसे पहले कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं था। यकीनन अरबाब, ये एक बहुत बड़े एजाज की बात है क्योंकि पाकिस्तान ने जब 16 अक्टूबर 1952 को इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा, पहला टेस्ट मैच खेला, उसके बाद से लेकर अब तक 226 टेस्ट क्रिकेटर्स पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और इतने बड़े बड़े ग्रेट बैट्समैन आए पाकिस्तान की जानिब से, जिनमें हनीफ मोहम्मद, जहीर अब्बास, जावेद मियादाद, इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, सलीम मलिक, सईद अनवर, बड़े टॉप के बैट्समैन आए, लेकिन कोई भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाया जो कारनामा यूनुस खान ने सर अंजाम दिया। मैं समझता हूँ कि न सिर्फ ये यूनुस खान का इंफरादी एक बहुत बड़ा कारनामा है, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बड़े एजाज की बात है कि इतना दुनिया के देखे ना 13 खिलाड़ियों में अपना नाम दर्ज कराना और वो भी पहले पाकिस्तानी होना। और उन 13 खिलाड़ियों पर भी तो अगर आप नजर डालें तो उन 13 खिलाड़ियों में से भारत के जो है वो 3 खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज के 2 हैं, श्रीलंका के 2, साउथ अफ्रीका का 1, इंग्लैंड का 1। तो उनमें अपना नाम शामिल कराना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कारनामा है जिस पर हम सबको फख्र होना चाहिए। तो मिर्जा साहब ये बताएगा कि यूनुस और मिसबा की आखिरी सीरीज है, इनके जाने से जो खला पैदा होगा क्या वो पूरा हो सकेगा, और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी वापसी से खला किसी हद तक पूरा हो सकता है? देखिए, इस वक्त तो रिप्लेसमेंट नजर नहीं आ रही, लेकिन ये तो उसूल है कि अगर कोई जाता है तो कोई ना कोई आ जाता है। आप देखें, जब जहीर अब्बास गए तो कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि उनका रिप्लेसमेंट आएगा, फिर आए, इंजमाम आए, मोहम्मद यूसुफ आए, तो खिलाड़ी तो आते जाते रहते हैं। यकीनन आपने कहा ना कि जरूर खला एक पैदा होगा और वो खला रफ्ता रफ्ता ही पूरा होगा। और मैं समझता हूँ कि कुछ प्लेयर्स बड़े टैलेंटेड हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, जैसे असद शफीक है, अगर उसको मुस्तकिल मौके मिले, उस पर भरपूर एतमाद का इजहार किया जाए तो उसमें बड़ा पोटेंशियल है। बाबर आजम एक नया नौजवान उभरता हुआ बैट्समैन है, अगर उस पर एतमाद किया जाए तो ये खिलाड़ी ऐसे हैं कि मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी साबित हो सकते हैं। तो यकीनी तौर पर, वक्ती तौर पर तो मैं समझता हूँ कि जरूर इस बात का एहसास होगा यूनुस और मिसबा के जाने के बाद, लेकिन मैं समझता हूँ वक्त गुजरने के साथ साथ खला जरूर पूरा हो जाएगा। तो मिर्जा साहब क्या समझते हैं आप, क्या फैसल इकबाल और फवाद आलम की वापसी हो सकती है? काफी तवील अरसे से इन दोनों को नजरअंदाज किया जा रहा है जबकि तवातुर से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। फैसल इकबाल बहुत अरसे से, जब 2001 में फैसल इकबाल ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था, जिस टेस्ट मैच में मिसबाह उल हक ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था, फैसल को तो कहते हैं कि पाकिस्तान में इस जुर्म की सजा दी गई कि वो जावेद मियादाद के भांजे हैं। कुछ लोगों ने जावेद मियादाद से स्कोर सेटल किया, हालांकि फैसल इकबाल में बड़ा पोटेंशियल था। लेकिन फवाद आलम को किस जुर्म की सजा दी जा रही है? फवाद आलम ने अपने कैरियर के पहले ही टेस्ट मैच में 2007 में सेंचुरी स्कोर की श्रीलंका में, पहले पाकिस्तानी बैट्समैन जो पाकिस्तान से बाहर टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हुए। और जो एवरेज है फवाद आलम का, जिस तरह से वो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगा रहे हैं, समझ में नहीं आता। अगर फवाद आलम को ये 1-2 साल पहले ही लेकर आते टीम में, अब तक वो अपनी जगह एस्टैब्लिश कर चुका होता, लेकिन उसको इन और आउट किया, कभी T20 का प्लेयर बना दिया, कभी वनडे का प्लेयर बना दिया। हालांकि उसमें बड़ा पोटेंशियल है, वो स्ट्राइक को रोटेट करता है, लोग कहते हैं लंबे लंबे छक्के नहीं लगाता। तो ऐसे बैट्समैन की तो हमें टेस्ट क्रिकेट में जरूरत है। मैं समझता हूँ फवाद आलम के साथ बड़ी ज्यादती की जा रही है और यूनुस और मिसबा के रिटायरमेंट के बाद यकीनी तौर पर अगर सिलेक्टर्स फवाद आलम को पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका फराहम करेंगे तो उसमें इतनी सलाहियत है कि वो किसी हद तक, अगर ये दोनों ग्रेट खिलाड़ी हैं, लेकिन किसी हद तक इनके खला को पुर करने में कामयाब हो सके।
ठीक है, मिर्जा इकबाल बेग साहब बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, राय देने के लिए। नाज़रीन, आज के टॉप ट्रेंड्स आपने जाने सोशल मीडिया पर कहाँ लोग सही सोच रहे हैं और कहाँ वो गलत हैं, ये आपने देखा। अपना फीडबैक आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये भी बता सकते हैं। मुझे ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।